हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है कटे हाथों वाली जलपरी की। आइए दोस्तों देखते हैं कटे हाथों वाली जलपरी की कहानी। समुंदर की गहराइयों में सुकामी नाम की एक जलपरी अपनी माँ के साथ रहती थी। सुकामी बहुत सुंदर थी, लेकिन बेचारी के दोनों हाथ नहीं थे। एक दिन सुकामी जलपरी की सहेली जलपरी प्रिया ने सुकामी से पूछा, सुकामी तुम्हारे दोनों हाथ कैसे कट गए? क्या तुम बचपन से ही ऐसी हो? 20 साल पहले की बात है। उस समय मैं अपनी माँ के पेट में थी। समुंदर के पास वाले जंगल में मोहिना नाम की एक चुड़ैल मेरे पिताजी को किडनैप करके ले गई थी। वो मेरे पिताजी की बलि देना चाहती थी। जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो वो तुरंत ही उस चुड़ैल के पास गई। जब मेरी माँ चुड़ैल की गुफा के अंदर गई तो मेरी माँ ने देखा कि मोहिना चुड़ैल ने मेरे पिताजी को लटका कर रखा है और तलवार से उनकी गर्दन काटने ही वाली थी। मेरी माँ ने वहाँ पर रखी हुई एक तलवार उठा ली और मोहिना चुड़ैल के दोनों हाथ काट दिए। इस तरह मेरे पिताजी की जान बच गई, लेकिन चुड़ैल ने मेरी माँ को एक श्राप दे दिया। तूने मेरे हाथों को काटा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरे पेट में जो बच्चा है ये भी कटे हुए हाथ लेकर पैदा होगा। क्या चुड़ैल के श्राप से तुम मुक्त नहीं हो सकती? इसका कोई उपाय नहीं है क्या? और तुम्हारी माँ तो एक जलपरी थी, वो पृथ्वी पर कैसे गई? मुझे और मेरी माँ को एक वरदान है कि हम जिंदगी में एक बार इंसानी रूप ले सकते हैं, और जब कोई मनुष्य समुंदर के बीचों बीच में मुझसे विवाह करेगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ समुंदर के अंदर कोई मनुष्य नहीं आता। ऐसे इंतजार करती रहोगी तो तुम बूढ़ी हो जाओगी। क्यों ना तुम अपने वरदान का इस्तेमाल करके इंसान बन जाओ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक बार अपने वरदान का इस्तेमाल करके इंसान बनकर पृथ्वी पर जा सकती हूँ, फिर वापस से जलपरी का रूप भी धारण कर सकती हूँ, लेकिन वापस से इंसान नहीं बन सकती। मैं इंसान से शादी करने के बाद उसके साथ जीवन नहीं बिता सकती। मैं तो इंतजार करूँगी, जरूर कोई आएगा। उधर धरती पर वीर नाम के एक लड़के को गांव वाले गांव से बाहर निकाल देते हैं। गांव का एक आदमी कहता है, तुम विदेश से लौटे हो, तुम में जरूर कोई बीमारी है, यहाँ से चले जाओ, कभी गांव में मत आना। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप लोग क्यों समझ नहीं रहे हो? मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा, गांव वालों इसे कुएं में फेंक दो। गांव वाले वीर को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वीर भागकर समुंदर में कूद जाता है। वीर कुछ देर तक समुंदर के अंदर सांस रोक लेता है, लेकिन फिर भी वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ सुकामी जलपरी और प्रिया जलपरी वहाँ आते हैं। प्रिया जलपरी सुकामी जलपरी के साथ वीर को अपने गोद में उठाकर समुंदर के हकीम के पास ले जाती है। हकीम काका, ये मनुष्य तो ठीक हो जाएगा ना? क्या हुआ है इसे? ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ये बेहोश हो गया है, मैं अभी देखता हूँ। हकीम काका वीर का चेकअप करते हैं। तभी प्रिया जलपरी सुकामी जलपरी से कहती है, सुकामी मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें तो पता है ना मेरी माँ कितनी स्ट्रिक्ट है। हाँ प्रिया, तुम जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये लड़का ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, तभी मैं इसे ठीक करूँगा। लीजिए हकीम काका, ये मेरी माँ की हीरे की अंगूठी है। इसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्के की बराबर है। हकीम रिंग पाकर खुश हो जाता है और वीर को जल्द से जल्द ठीक कर देता है। सुकामी वीर को एक गोली खिलाती है ताकि वो समुंदर में सांस ले पाए। हे जलपरी, क्या तुमने मेरी जान बचाई? और तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुकामी खुश होकर हाँ कर देती है।
दोनों समुंदर के बीचों बीच जाकर शादी करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मोहिना चुड़ैल आ जाती है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से तू श्राप से मुक्त हो जाएगी? मोहिना चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलती है कि तभी वीर अपने गले से एक तावीज निकालकर मोहिना चुड़ैल के गले में पहना देता है। तावीज गले में पड़ते ही मोहिना चुड़ैल भस्म हो जाती है। वीर और सुकामी तुरंत ही शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद सुकामी के दोनों हाथ उग आते हैं और वो अपना इंसानी रूप लेकर वीर के साथ पृथ्वी पर खुशी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों कटे हाथों वाली जलपरी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर